Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the last lecture of capacitance. और बेटा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ना हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू इवैल्यूएट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स. मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, राइट. इससे पहले हम देख चुके हैं व्हाट इज कैपेसिटर, होता क्या है, राइट, हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के. उसके अलावा हम एक सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, उनके ऊपर चार्जेस कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज देख चुके हैं, हीट लॉस देख चुके हैं, राइट. सो वी हैव डन ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेस्ट ऑफ द पार्ट. अब हमारा बस लास्ट पार्ट बाकी है बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद यू कैन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द फॉर्मेट, आई गेस कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बिना ज़्यादा टाइम लिए बट रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉपर्ली अच्छे से अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, है ना, कि सीरीज पैरेलल को कैसे. हाँ, हल्का रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब सी इक्विवेलेंट के एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो देयर वी राइट 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से लेके 1/cn, करेक्ट. इसके अंदर भी अगर केवल दो कैपेसिटर्स हैं तो वी कैन यूज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट. इसके अलावा अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो वी कैन यूज C/n. ये तो बात हो गई सीरीज की, ठीक. सेम वे बेटा वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन. वहां पर फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 अप टू Cn, करेक्ट. वहां पर अगर n आइडेंटिकल हैं तो वी कैन राइट n टाइम्स ऑफ C. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ, ठीक है. चलो शुरू करते हैं बेटा, है ना. तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, एक एक करके उनको समझेंगे. आप चाहो तो जब मैं एग्जाम्पल डाल दूं यू कैन पॉज द क्लास, राइट, एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना. तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ. पहला क्वेश्चन, आई गेस ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो पॉसिबिलिटी है, और हमें बताना है बेटा इसके अंदर कि कोई भी दो वर्टिसेस की अगर मैं बात करता हूं तो उनके बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा. आप चाहो तो रोक के ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं समझा देता हूं. मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा क्लास को, तो आप ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन है कि टफ है. विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड टॉप तक जाएंगे, राइट. लेट्स स्टार्ट. तो बेटा देखो, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट्स की बात करता हूं, लेट्स से वी हैव टेकन वन वर्टिसेस लाइक दिस. एक ये ले लिया, एक वर्टेक्स बेटा हमने यहां पर ले लिया, करेक्ट. और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा. तो हमने एक चीज कही थी कि जब दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो कि पहले की दूसरी प्लेट और दूसरे की पहली प्लेट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो और बीच में कोई और कनेक्शन ना हो, तो उसको सीरीज बोल सकते हैं. सो फ्रॉम देयर वी कैन से कि बेटा ये और ये दोनों हमें किस में दिखाई देंगे, सीरीज के अंदर दिखाई देंगे, करेक्ट. एक बार ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C और C, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2. मैंने कहा था आइडेंटिकल जब होते हैं तो आप C/n लगा सकते हो. तो यहाँ C और C आइडेंटिकल है और दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए C/2 हो जाएगा. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू C/2. ये वाला अपने पास C ऑलरेडी है. अब ये जो दोनों आए हैं, ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है और ये है, ये दोनों हमारे पास किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे. इट्स जस्ट लाइक दिस. मैं जस्ट बेसिक स्क्रैच से उठा रहा हूं इसलिए हल्का आइडिया दे रहा हूं, अदरवाइज ये इतना टफ नहीं है. इट्स वेरी वेरी इजी. C/2, ये हमारे पास कितना है C, और अब ये दोनों किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल. पैरेलल इट्स वेरी वेरी सिंपल. C इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज बेटा C प्लस C/2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 3C/2. तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा बेटा अपना, 3C/2. यानी इन ऑप्शंस में से अगर देखते हैं तो बेटा आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. आई नो आपका भी सही होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बट जस्ट हमको उठाना बिल्कुल बेसिक्स है ना. तो एक बार के लिए इसको समझ लो, कोई दिक्कत आए तो कॉपी कर लो, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है. तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो, मैं अगले प्रॉब्लम पे चल रहा हूं बेटा. सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना. आपको सीधे सीधे बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो दे रखा है वो 1 माइक्रोफैरेड दे रखा है. यानी अब की बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया कि भाई 1 माइक्रोफैरेड है, और हमें पूछा गया है कि भाई ये जो C यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट, ये जो C हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला C ये कितना होगा. दिस इज आवर क्वेश्चन. हमने कहा ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया, पहले वो निकाल लेते हैं और उसको इक्वेट करके C निकाल लेंगे, राइट. आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर लो, आंसर मैच कर लो, करेक्ट. चाहो तो मेरे साथ सुनते रहो, ठीक है. तो जितना मुझे समझ में आता है बेटा, ये दोनों अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये दोनों में किस में दिखाई देंगे बेटा, पैरेलल. क्यों, क्योंकि देखो ये रहा एक पॉइंट,
ये रहा एक पॉइंट, ऊपर वाला भी इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, नीचे वाला कैपेसिटर भी इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। बोले ठीक है सर। पैरेलल में होने के बाद बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा C + 1.5। मैं लिख के दिखाता हूं। सो इट विल बिकम C + 1.5। इसके साथ जो ये 3 और 3 दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर दे रखे हैं। तो ये दोनों सीरीज और ये जो आएगा वो भी इनके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज आ जाएगा। बोले ठीक है सर। यानी यहां से अगर अपन लिखना चाहें, ये तो हमने इसका लिख दिया, तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा सीरीज के अंदर 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/C + 1.5 प्लस 1/3। करेक्ट। और हमें ये भी गिवन है कि बेटा ये जो C इक्विवेलेंट है ये हमारे पास कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड। सो दिस इज 1 माइक्रोफैरड। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 1, ये 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3। इसको इधर ले आते हैं तो इट विल बिकम 1 माइनस 2/3 इज 1/C + 1.5। 1 माइनस 2/3 अपने पास निकल के आ जाएगा बेटा 1/3। करेक्ट। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहां जब सॉल्व करेंगे इसको तो C + 1.5 विल बी इक्वल टू बेटा कितना, 3। यहां से C भी कितना आ जाएगा, 1.5। 1.5 मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर कि आप लोग का भी बेटा आंसर सही रहा होगा। सही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो सीख लो, देख लो गलती क्या हुई है। कई बार क्या होता है, सवाल लगता आसान है लेकिन जब सॉल्व करके आंसर निकालते हैं ना तो मैच नहीं करता या डिफरेंट ऑप्शन मैच कर जाता है। तो किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना है, ईजी से ही स्टार्ट करोगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है। सो यू कैन जस्ट कॉपी द एंटायर सोल्यूशन, अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो एक बार, और जब डन है तो फिर अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो आप पॉज करके कॉपी करो। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑल राइट। सो बेटा ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच में बताना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इन दो कैपेसिटर्स की, ध्यान से देखोगे तो बेटा ये अपने पास एक पॉइंट है, ये अपने पास एक पॉइंट है। करेक्ट। और ये दोनों इन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो 2 और 3 ऐड होके बेटा ये कितना बन जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। करेक्ट। एक बार ये 5 बन गया, अब ये 12, 5 और 20 ये तीनों किस में, सीरीज। कैसे, देखो इसकी पहली प्लेट ये जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी दूसरे से कनेक्टेड होगी, उसकी दूसरी प्लेट इसके तीसरे के पहले से कनेक्टेड होगी। तो ये एक तरीके से एक ही ऑर्डर में जा रहा है। अगर कोई करंट यहां से एंटर करता है तो सेम करंट यहां तक पहुंचेगा, इसलिए ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, सीरीज के अंदर आ जाएंगे। कौन तीनों, ये और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो। करेक्ट। और अगर ऐसा है तो हम यहां से सीधे सीधे लिख सकते हैं बेटा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, सबसे पहले अपने पास दे रखा है 12 प्लस 1/, वो हमने निकाल लिया कितना, 5 प्लस 1/, यहां से हम कितना निकाल लेंगे बेटा, 20। अंडरस्टूड। अब इसके बाद तो देखो बेटा अपन ना एलसीएम लेके सीधे सीधे कर सकते हैं। आई गेस 60 आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 60 एलसीएम लोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा, राइट। आई कैन राइट 65 प्लस 12 प्लस 3। करेक्ट। अब यहां से फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये निकल के आता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू 60/12 5 17 3 20 3, यानी कि यहां से देखेंगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट। तो ये खाली प्रैक्टिस के लिए है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे करके थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो आई गेस एक बार के लिए इसको समझ लो अच्छे से। अगर एकदम परफेक्टली क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। देन यू कैन मूव ऑन, और अदरवाइज कॉपी कर लो। ठीक है, अपन चलते हैं बेटा अगले प्रॉब्लम के ऊपर, राइट। चलो, अब ये क्वेश्चन बेटा मुश्किल अभी भी नहीं है, मुश्किल अभी भी नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान है, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करना है। अब यहां पर अपने को बोला गया है अगेन P और Q के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, अदरवाइज विद द फ्लो। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी ऐसी लेडर हो ना, ये लेटर और कॉम्प्लेक्स और बड़ी भी हो सकती है, अपन तो अभी सीख रहे हैं फंडामेंटल्स, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो ऐसा कभी भी कोई रिपीटेशन दिखे ना आपको, और फाइनाइट रिपीटेशन दिखे कि भाई यहां 3 4 5 7 तक जा रहे हैं, तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू करो, रेदर देन यहां से यहां। अब यहां से यहां जाओ, जैसे रिवर्स ऑर्डर में जाओगे ना आपको चीजें बहुत क्लियरली दिखने लग जाएंगे। देखो मैं समझाता हूं कैसे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे
तो ऐसे समझो बेटा, ये 10 और 10 ये दोनों किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे किस में है? सीरीज के अंदर है। ठीक, समझ में आ रहा है? सेम करंट जा रहा है, या इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड। 10 और 10 सीरीज में है, आइडेंटिकल है, 2 है तो C/2, यानी ये निकल के आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। अब ये 5 और 5 किस में आ गए? पैरेलल। कौन से 5 और 5? देखो मैं आपको समझा देता हूँ हाईलाइट करके। ऐसे समझो बेटा, ये वाला 5, ठीक, और ये जो दोनों रिजल्टेंट आए, ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड हो गए? देखो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, राइट। ये वाला अगर देखोगे तो इन 2 पॉइंट्स में है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इन दोनों में है, तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल। तो ये 5 और 5 मिलके बेटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी अगर आप इन दोनों को देखें, इसका और इसका कॉम्बिनेशन निकल के आएगा बेटा 10 माइक्रोफैरेड। ठीक, एक बार अब इतने पार्ट का 10 आ गया, फिर से 10 और 10 क्या हो गया? 5, फिर से 5 और 5 10, फिर से 10 और 10 5, 5 और 5 10, देन 10 और 10 5, बस वहीं तक जाना है। तो आंसर अपने पास निकल के कितना आ जाएगा बेटा? 5। समझ में आई बात? तो जब रिवर्स ऑर्डर में जाओगे ना तो आपको सेम रिपीटेशन मिलेगा। तो ये दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है, बट दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। एक बार और रिपीट करता हूं, 10-10 सीरीज का आएगा 5, 5-5 पैरेलल का आएगा 10, फिर 10 और 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 जो आया सीरीज में आया तो 5, फिर ये 5 और 5 10, फिर से 10 और 10 5, फिर से 5 और 5 10, देन 10 और 10 5। अंडरस्टूड? तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितने डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स और द स्क्रैच, वी कैन जस्ट टेक इट अप, राइट। तो हम एक एक करके उनको करते हुए जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी तो फिर आप जब बुक से क्वेश्चन लगाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। बट फिर भी अच्छे समझते हुए चलो। तो एक बार इसको कॉपी कर लो एंड वंस इट इज डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अगले प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ। अब देखो ये प्रॉब्लम है, अब जैसे मुश्किल अभी भी नहीं है, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जब अप्लाई करने जाओगे तो थोड़ा और मुश्किल लगने लगेगा, राइट। बस उसी सिंप्लिसिटी को समझना है कि कैसे टफ क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो देखो मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अगर इफेक्टिवली देखें, इफेक्टिवली तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको पकड़ो, ये और ये, ठीक। ये और ये पॉइंट क्या सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बेटा एक वायर पे ही तो है। एक वायर के जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, उनका पोटेंशियल सेम रहता है, करेक्ट। तो अपन इसको और इसको एक कॉमन पोटेंशियल मान सकते हैं। मान लो ये VQ है तो ये भी क्या होगा? VQ, और ये वाले को कुछ V बोल देते हैं, तो V माइनस VQ, V माइनस Q VQ, यानी ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में दिखाई दे, पैरेलल में। सुनते जाना, मतलब अगर मैं रीड्रॉ करूं सर्किट को तो मुझे दिखाई देगा P के बाद से ये जो 9 माइक्रोफैरेड है ये एज इट इज दिखेगा, ये वाला। इसके नीचे से जो दिखाई देगा वो भी मुझे क्या दिखाई देगा? 9 माइक्रोफैरेड, ये वाला। इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा V वाला। इसके बाद ये दोनों का पैरेलल, 9 और 9 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 18। तो इसके आगे मुझे मिल जाएगा 18 माइक्रोफैरेड, करेक्ट। ये जहां खत्म हो रहे होंगे वहीं पे ये 9 जुड़ रहा होगा, यानी ये वाला 9 जहां ये खत्म हो रहे हैं वहां जुड़ रहा है, करेक्ट। और ये वाला पॉइंट Q से जुड़ रहा है, यानी इसी पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया है? Q बोल दिया है। अंडरस्टूड? यानी ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा। समझा बात को? तो वैसे अगर देखेंगे सर्कल के बेसिस पे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये दोनों पॉइंट कॉमन है, इसलिए इस कैपेसिटर को और इसको हमने मान लिया पैरेलल में। पैरेलल बनाने का जो एक आया वो आया 18, वो 18 और ये 9, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, और फिर वो फर्दर इस 9 के साथ किस में दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में। अब जैसे ही रीड्रॉ कर लिया सर्किट, अब ये सवाल बहुत आसान है। अब यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली अपन कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर अगर फर्दर देखते हैं डायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ये 9 एंड ये 18 अब किस में है? सीरीज का कॉम्बिनेशन को अगर मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ C1 इंटू C2। देखो बेटा एक जैसे होते हैं ना तो C/n लगा देते हैं, लेकिन अगर मान लो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, तो हमेशा प्रेफर करो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 रेदर देन 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। वरना क्या होगा कि जो कैलकुलेशन करते हैं ना कई बार, तो अपन आंसर निकाल लेते हैं और 1/C को उल्टा करना भूल जाते हैं,
मतलब फ्लो में, एग्जाम प्रेशर में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यू कैन यूज़ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे 9 इंटू 18 अपॉन ऐड करेंगे तो इट विल बी 27, 9 3 ज़ा 3 6 ज़ा, यानी यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब मैंने बहुत ईज के साथ ये कैलकुलेशन की। आप इसी को 1/9 प्लस 1/18 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट करना, डिफिकल्टी बढ़ जाएगा साइकोलॉजिकली। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ऐसे एक बार ये आ गया बेटा 6, अब ये 6 और 9 किसके अंदर आ गए? पैरेलल। तो इफेक्टिवली जो C इक्वलेंट आएगा दैट विल बी 6 प्लस 9 माइक्रोफैरेड, यानी कि अगर देखेंगे तो इट विल बी 15 माइक्रोफैरेड। क्लियर बेटा? दिस इज हाउ यूल गेट इट, राइट? तो आई एम श्योर कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? और अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो फिर अगले एग्जाम्पल में बढ़ सकते हैं। अब धीरे धीरे देखो लेवल हल्का हल्का एलिवेट हो रहा है, करेक्ट? मैं बहुत ज़्यादा एलिवेट नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, बट यस एक लेवल तक तो लेकर के ही जाएंगे, कोशिश करेंगे हर पॉसिबल केस अपन कवर कर ले, ठीक है? सो आप इसको अच्छे से समझ के कॉपी करो एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑल राइट, अब ये एक बेटा डिफरेंट अरेंजमेंट आ गया, ये अपने को याद ही रखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा अरेंजमेंट होगा तो ऐसा करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा मेमोराइजेशन पे आप फोकस करो ना, जनरली बच्चा क्या करता है ना, फिजिक्स को ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है तो दिमाग में रहता है भी कि सीखें समझे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा मेमोरी बेस्ड पार्ट भी है। बहुत बार आपके ब्रेन को याद करना पड़ेगा, अच्छा ये गिवन है क्वेश्चन में तो ये अप्लाई करूंगा। अगर सीरीज दिख रहा है तो सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल का फॉर्मूला, करेक्ट? अगर मेरे को जैसे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो फिर ये पैटर्न। तो इन फिजिक्स यू हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, आपको हर पैटर्न का स्ट्रैटेजी याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। सो यू डू फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑल्सो अ बिट, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। तो ये एक पैटर्न ऐसा है जो आपको देख के याद रखना है कि दिखा मतलब यही होना है। इसके अंदर क्या होना है मैं समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला, ये तीनों कैपेसिटर आपको किस में दिखाई देंगे? पैरेलल में दिखाई देंगे, पैरेलल में। कारण समझाता हूं, ऐसे समझो बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल को VP कहता हूं तो इफेक्टिवली ये भी क्या आएगा? VP। ऐसे ही अगर मैं इसको VQ कहता हूं तो ये वायर से होते हुए यहां भी क्या आ जाएगा? VQ। भाई ये VP था, प्लेन वायर प्लेन वायर पे जब आप चलते हो तो पोटेंशियल में कोई भी ड्रॉप नहीं आता। जब कैपेसिटर आ जाएगा बीच में, रेजिस्टर आ जाएगा, कोई बैटरी सेल आ जाए तो फर्क पड़ेगा, राइट? तो ये VP आ गया। सेम वे VQ आ गया। अब देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप VP माइनस VQ, इस वाले के अक्रॉस VP माइनस VQ, इस वाले के अक्रॉस VP माइनस VQ। तो तीनों के अक्रॉस दिख रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है। सो वी कैन ट्रीट इट एज कि इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं और ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, बट वो आपके लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर कभी 3 कैपेसिटर दिख रहे हो और वायर यहां से जाके दूसरे में जुड़ रही हो और बीच में से जाके दूसरे में जुड़ रही हो, यानी हर वायर में 2 कैपेसिटर लगे हो, in that particular case you can treat this combination as a combination of 3 parallel capacitors, and from here I can write C equivalent equal to straight away 4 plus 10 plus 4, which comes out to be 18 microfarad. That means this is the correct answer. You understood? कई बार बच्चे बेटा हल्का हल्का कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेन वायर से कि सर ये तो शॉर्ट सर्किटिंग जैसा नहीं है क्या? फिर आप बोलोगे सर ये शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? मैं तेको हल्का आइडिया देता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना? बिल्कुल अच्छे से समझना। मान लो ऐसा कोई एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, ठीक? ऐसा कोई अरेंजमेंट है, ठीक है? हमने बोला कि ये C है, ये भी C है, और आपसे पूछ लिया गया भाई A एंड B के बीच में कितना कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है? पॉइंट A और पॉइंट A के बीच, B के बीच। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? एक वायर से, ऐसी वायर से। अब ये वायर ने क्या किया बेसिकली मैं समझाता हूँ बेटा। इस वायर ने क्या किया, इस वायर ने इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर दिया? सेम। तो यहाँ V, तो यहाँ भी क्या आ गया? V। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0 तो Q इक्वल टू CV से चार्ज स्टोर नहीं करेगा। चार्ज स्टोर नहीं करेगा तो ये कैपेसिटर अपने काम का नहीं है।
इस स्टेट को अपन क्या देते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक कैपेसिटर के दोनों एंड, इस तरफ और इस तरफ को आप एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हो। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक कैपेसिटर फिर एक और कैपेसिटर और इन दोनों के क्रॉस वायर और बीच में एक और वायर लगा दी, तो ये अरेंजमेंट ही टोटली डिफरेंट है। सो डोंट कंफ्यूज दिस वन विद द शॉर्ट सर्किट। बस ये समझाना चाह रहा था, ठीक है बेटा। सो आई एम श्योर इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना चाहिए। एंड एक बार अच्छे से ग्रिल हो गया, समझ में आ गया, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आज अपनी क्लास में बस अपने को क्वेश्चंस ही करने में चले। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ऑलराइट, अब देखो बेटा, ये पार्ट ना कुछ पार्ट अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, लाइक किरचॉफ लॉज वी हैव देयर, राइट। वहां पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी आता है। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हाँ हल्का आइडिया देता हूं, ओवरव्यू देता हूं कि व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली बेटा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ये 5 रेजिस्टर हो सकते हैं, 5 कैपेसिटर हो सकते हैं, जो इस तरीके से अरेंज किए गए हों कि उनमें से ना तो 2 कोई सीरीज में है और ना तो 2 कोई पैरेलल में। तो उस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 पॉसिबिलिटी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये देखने में जनरली एनसीईआरटी में ऐसा दिखाई देगा, पर ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप डेटा देखोगे तो सेम दिखाई देगा। देखो 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5, दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये पॉइंट बन जाएगा P और ये पॉइंट बन जाएगा Q, एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट। ठीक है, तो दिस और दिस, दीज बोथ आर व्हीटस्टोन ब्रिज। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हो सकता है लगे कि सर ये क्या 2 पैरेलल में है? नहीं है, क्योंकि यहां बीच में एक और कनेक्शन आ गया। आपको लगेगा सर क्या ये 2 सीरीज में है? नहीं, देखो बीच में से वायर निकल गया। तो इनमें से कोई भी 2 सीरीज या पैरेलल में नहीं है। इस अरेंजमेंट को, स्पेसिफिक इन 2 अरेंजमेंट को बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, एक स्पेशल चीज है, ध्यान से सुनना। ये तो बात हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मैं हल्का आइडिया देता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब कॉम्बिनेशन, ये खाली आपकी हल्की सी नॉलेज एनहांस करने के लिए, ऑफ 5 R मतलब रेजिस्टर्स, C मतलब कैपेसिटर्स, सच दैट no 2 are in सीरीज और पैरेलल। आई होप बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बेटा एक और चीज होती है जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन। ये हमारे काम आएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप बोलोगे सब बैलेंस कंडीशन मतलब? बेटा बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर मैं इसे कहता C1, अगर मैं इसे कहता C2, मैं इसे कहता C3, इसे कहता C4, इसे कहता C5, ये 5 एलिमेंट्स थे। तो अगर मेरे पास बैलेंस कंडीशन का मतलब हुआ कि इफ C1 by C2 is C3 by C4, हमने क्या कहा बेटा, C1 by C2 is equal to C3 by C4। अगर ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, अगर बेटा ऐसा कुछ दे रखा है, इस तरह का कुछ, तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे केस के अंदर जो C5 है उसे आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या, 5 रेजिस्टर कैपेसिटर, ना 2 कोई सीरीज ना 2 कोई पैरेलल, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट है उसके अंदर। इनके अंदर पहले को C1 बोला, फिर C2 बोला, C3 बोला, C4 बोला, C5 बोला। तो मैंने कहा अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन द सेंट्रल वन C5 कैन बी रिमूव्ड। और इन दोनों क्वेश्चन में वही करना है, समझ गए? मतलब मैं यहां पे तुमको शॉर्ट करके दिखा रहा हूं। मतलब ये हुआ कि मैं इस C5 को हटा सकता हूं। इसको हटाते बेटा ये दोनों किस में मिल गए, सीरीज में, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ये दोनों किसके अंदर मिल गए, सीरीज में, और फिर ये दोनों किस में मिल जाएंगे, पैरेलल। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये हमें करना है। अब देखो कैसे होगा, 2 और 2 का सीरीज, अगर 2 एक जैसे है तो C/N यानी C/2, तो 2 और 2 का सीरीज अगर निकालेंगे तो बेटा ये अपने पास निकल के आएगा 1 माइक्रोफैरेड। सेम वे इन दोनों का निकालेंगे 3 और 3 का, तो ये आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड यानी 1.5। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा बेटा, 2.5।
यू अंडरस्टूड? सो इफ आई रिमेंबर कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसकी बैलेंस कंडीशन क्या है, देन आई कैन डू दिस प्रॉब्लम लाइक दैट। इसमें कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज फिर ये मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व ही सीरीज पैरेलल के बेसिस पे करते हैं और वही हमें नहीं पता अभी, तो मतलब सॉरी वही हमारे है ही नहीं केस इसके अंदर, ना तो कोई सीरीज में ना तो कोई दो पैरेलल में। सो इट्स बेटर टू रिमेंबर, मेमोराइज। ठीक है, तो अरेंजमेंट फिक्स बता दिए, आपके दिमाग में आ सकता पता कैसे चलेगा व्हीटस्टोन है, ये दो फिक्स अरेंजमेंट है, करेक्ट। इनको अच्छे से ध्यान में रखना और ये ध्यान रखना कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन बीच वाला हटा दिया, करेक्ट, श्योर, ओके। तो एक बार इसको अच्छे से पूरा कॉपी करो, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट है, और एक बार जब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए देन यू मूव अहेड विद द लेक्चर। मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूं विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करने जा रहे हैं बेटा हम इनफाइनाइट लैडर की। ये कई बार बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, सर ये क्या है, इन्फिनिटी लैडर है, इतने सारे स्टेप्स हैं। कुछ भी नहीं है, एक मतलब क्या, एक लाइन का सवाल है, तुम बस अच्छे से समझना। हम कर क्या रहे हैं, देखो 10 5 10 5 10 5 10 5 ऐसे चलते जाएगा कब तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब बहुत सारा, ठीक। अब इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कह रहा हूं इस पूरे अरेंजमेंट का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, मान लो x आता है, मान लो x आता है, ठीक। मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी में से अगर मैं एक स्टेप कम कर दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, इन्फिनिटी -1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओनली। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अच्छे से सुनना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज लाइक देखो मैं समझाता हूं बेटा मैंने क्या किया है ना, अच्छे से सुनना। कहने का मतलब मैंने कहा ये 10 था और ये 5 था, यानी ये तो वो एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो यूनिट बना दी, करेक्ट। और जो बाकी बच गया था ना भाई, ये पूरा क्या था, ये हो गई 1 यूनिट प्लस ये पूरा कितना बना, इन्फिनिटी -1। तो मैं कह रहा हूं जो पूरा इन्फिनिटी -1 था ना, उसकी जगह मैं लिख देता हूं x। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आपने तो पूरे का x बोला था, अब एक यूनिट कम कर दोगे, इन्फिनिटी -1 बच गया, तो उसको x क्यों बोल दिया, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट -1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जो इनफाइनाइट लैडर का आएगा एक स्टेप कम कर दोगे और जो बच जाएगा उसका भी अगर देखोगे तो सेम ही आना चाहिए। बोले हाँ सर ये बात भी सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब ये पूरे पार्ट को मैं बोल सकता हूं एक ये यूनिट प्लस इन्फिनिटी -1, देखो 1 तो ये और साथ में क्या लिखा, इन्फिनिटी -1, ये 1 यूनिट ऐसे कैसे बना दी, करेक्ट। और जो बाकी इन्फिनिटी -1 बच गया उसको भी क्या बोल दिया, x बोल दिया। और इनका जो सबका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट तो क्या आएगा, x आएगा। समझते हो बात को, मतलब 1 प्लस इनफाइनाइट -1 वॉज इक्वल टू x। तो 1 यूनिट को ऐसे कैसे बनाया, जो इन्फिनिटी -1 है उसको x लिखा और इनको किसके बराबर कर दिया, x। ये आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार इतना कर दिया बेटा, इसके बाद अब बस इसको अप्लाई करना है, अब कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स जस्ट डू इट, करेक्ट। तो ये दोनों हमें किस में दिखाई दे रहा है बेटा, पैरेलल। पैरेलल में है तो हमें पता है कितना आएगा, 5 + x, ये हमारा आ गया C1। और इसके अलावा ये जो है ये हमारे लिए क्या बन गया, C2, ये हमारे लिए क्या बन गया, C1। अब C1 C2 किसके अंदर है, सीरीज। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट C इक्विवेलेंट इज एक्चुअली C1 C2 अपॉन C1 + C2। C इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, x। C1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 + x इंटू C2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 + x + 10। बेटा इसको अब आप ही सॉल्व करना, और सॉल्व करके जब ये देखोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एंड दैट क्वाड्रेटिक विल गिव यू द आंसर ऑफ x। दैट इज वन वे टू सॉल्व इट, अंडरस्टूड। तो आई थिंक कोई मुश्किल काम नहीं, करने लायक काम है, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 1 + इन्फिनिटी -1 इक्वल टू दैट 1 की जगह जो यूनिट रिपीट हुई, इन्फिनिटी -1 की जगह x, और रिजल्टेंट भी कितना, x। दिस इज वेरी वेरी इजी वे टू सॉल्व इनफाइनाइट लैडर, ठीक है बेटा। तो एक बार अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। वंस एवरीथिंग इज डन,
देन यू कॉपी इट डाउन और उसके बाद ही लेक्चर को आगे बढ़ाना, बस कुछ थोड़ी देर और मुश्किल से, एंड देन विल रैप अप द लेक्चर। फिर अपन कैपेसिटेंस खत्म ही कर देंगे। और आई एम श्योर कि अगर शुरू से देख रहे हो ना तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हाँ कर सकते हैं, मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलो पॉज करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ऑल राइट, देखो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ये मैं बस 2 सेट बताऊंगा, ये बहुत पहले सवाल आया करते थे जेईई एडवांस में, बट अभी अगर देखेंगे तो रिसेंट में तो नहीं ज़्यादा पूछे जाते, पर मैं एक हल्का आइडिया देता हूँ जो बेसिक कॉम्बिनेशन है पैरेलल प्लेट्स का। तो एक बार मुझे अच्छे से समझाने देना बेटा। जैसे लेट से मेरे पास कुछ प्लेट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी ले ली 1 2 3 4 5 प्लेट्स ले ली, ठीक। अब इनमें क्या किया, इन प्लेट्स के अंदर एक बारी मैंने इन प्लेट्स के फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया, एक बार मैंने इनके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेकंड फोर्थ लाइक दैट। मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने ये किया कि एक बार इसे प्लस रखा, इसे माइनस रखा, ठीक, और एक बार इसको प्लस और इसको माइनस। 2 टर्मिनल्स ही तो लगाते हैं, वही तो करना होता है। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स ले लिया और उसमें ये देख लिया कि एक बार जितनी प्लेट्स थी ना उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंडिंग वाली प्लेट्स को कनेक्ट किया। ऐसा करने से बेटा ये कैपेसिटर देखो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 कैपेसिटर। और ध्यान से देखेंगे तो यहां आएगा प्लस, यहां पे आएगा इंड्यूस होगा माइनस, फिर यहां पे इंड्यूस होगा बेटा प्लस, फिर यहां इंड्यूस होगा माइनस, फिर इंड्यूस होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये इफेक्टिवली 1 2 3 4 कैपेसिटर बन जाएंगे और चारों के चारों किस में बनेंगे, सीरीज में बनेंगे। तो यानी कि यहां पे मैं बोल सकता हूं कि C इक्विवेलेंट इज C/4 which is epsilon naught A by 4D। सो व्हेनेवर पहला और आखिरी प्लेट कनेक्टेड है तो बट ऑब्वियस है कि जितने भी कैपेसिटर बनेंगे वो सीरीज में बनेंगे। 1 2 3 4 5 प्लेट लगाई तो 4 कैपेसिटर बने, अगर 10 प्लेट लगाते तो 9 कैपेसिटर बनते, n प्लेट्स लगाते तो n-1 कैपेसिटर बनते। बोले ठीक है सर, परफेक्टली क्लियर। ये बन गया सीरीज। बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज की तरह वी कैन हैव पैरेलल आल्सो। पैरेलल में क्या करना होता है बेटा, जो ऑल्टरनेट प्लेट से वो कनेक्ट करनी है, पहली तीसरी पांचवी, दूसरी चौथी। अगर एक और प्लेट होती तो फिर दूसरी चौथी छठी, यानी 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स को एक साथ, 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को एक साथ। ऐसा करने पे जो कैपेसिटर मिलेंगे, जैसे ये प्लस है तो ये वाला सारा क्या बन जाएगा, प्लस 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 प्लस, ये बनेगा बेटा माइनस। समझे बात को, बनेंगे यहां पे भी 1 2 3 4 कैपेसिटर, लेकिन सारे के सारे किसके अंदर, पैरेलल में आएंगे। पैरेलल में आएंगे तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो NC हो जाता है, तो इट विल बी 4C और 4 एप्सिलॉन नॉट A by D। समझ गए। तो ये कन्वेंशनली बहुत बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं। हो सकता है पहला और आखिरी कनेक्ट कर दे तब तो सीरीज के अंदर, ऑल्टरनेट कनेक्ट कर दे तो पैरेलल के अंदर। करेक्ट। एक बार इसको अच्छे से जॉट डाउन कर लो, नोट कर लो, याद रख लो एज अ पॉइंट, एंड वंस इट इज डन देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।